क्लासरूम। बेटा जो कल के लेक्चर में अपने देखा था उसके बार रिवाइज करते और फिर अपन आगे बढ़ते। बात क्लियर है कि बेटा बेटा हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या करना पड़ता है बेटा? रेप्लिकेशन। क्या करना पड़ता है बेटा? रेप्लिकेशन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो बेटा, मैंने बोला इफ अ सेल हैव 4 क्रोमोसोम, इफ अ सेल हैव 4 क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? तो एक सेल है जिसके पास बेसिकली 4 क्रोमोसोम है। किस क्रोमोसोम है बेटा? 4 क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? बेटा जब जब रेप्लिकेशन होगा, वापिस से जब जब रेप्लिकेशन होगा, मतलब बेटा तो रेप्लिकेशन के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए सेम रहेगा या डबल हो जाएगा? डबल हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमैटिड सेम रहेंगे या डबल हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। मतलब बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। जस्ट द मोनैड विल गेट कन्वर्टेड टू डायड, मोनैड विल गेट कन्वर्टेड इनटू डायड। मतलब बेटा बेटा नेचुरली किसी भी सेल में क्या होता है बेटा? डायड या मोनैड? मोनैड। बात क्लियर है कि बेटा? बेटा मैंने बोला एक सेल में 4 क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है? 4। मतलब बेटा तो 4 क्रोमोसोम है तो 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम है। मतलब बेटा 4 क्रोमोसोम मतलब कितने क्रोमैटिड? 4 क्रोमैटिड। मतलब कितने डीएनए? 4 डीएनए। 4 डीएनए मतलब कितने सेंट्रोमियर? 4 सेंट्रोमियर। 4 सेंट्रोमियर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? जब जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जब जब डीएनए का क्या होगा बेटा? रेप्लिकेशन। मतलब बेटा तो मान लो इसका रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन हुआ तो this will also get converted into diad, this will also get converted into diad, this will also get converted into diad and this will also get converted into diad। बात क्लियर है क्या बेटा? क्योंकि रेप्लिकेशन के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमैटिड क्या हो जाता है बेटा? डबल, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमियर रिमेन सेम। बात बेटा तो बोलो रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा? 4 क्रोमोसोम। कैसे कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा? 4 क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? कितने क्रोमैटिड हो जाएंगे? 8 क्रोमैटिड। कितने क्रोमैटिड हो जाएंगे? 8 क्रोमैटिड। बात बेटा कितने डीएनए? 8 डीएनए। कितने सेंट्रोमियर? 4 सेंट्रोमियर। कितने सेंट्रोमियर? 4 सेंट्रोमियर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, लेकिन रेप्लिकेशन से पहले मोनैड रहेंगे, रेप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएंगे बेटा? डायड। क्या हो जाएंगे बेटा? डायड। बात क्लियर है कि बेटा? कि मतलब बेसिकली हर एक क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमैटिड हो जाएंगे ना, हर एक क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमैटिड हो जाएंगे ना, हर एक क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमैटिड हो जाएंगे। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, क्योंकि ये एक डीएनए है, इसका रेप्लिकेशन हुआ तो 2 आइडेंटिकल डीएनए बने। एन आइडेंटिकल डीएनए विल बी जॉइंड बाय 1 सेंट्रोमियर, विल बी जॉइंड बाय 1 सेंट्रोमियर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो जो पूछो जवाब देना, रेप्लिकेशन के बाद क्या क्या डबल होता है? अमाउंट ऑफ डीएनए एंड नंबर ऑफ क्रोमैटिड, नंबर ऑफ क्रोमैटिड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? एंड बेसिकली क्या क्या सेम रहता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से बेटा। बेटा मैंने बोला सेल हैव 2 क्रोमोसोम, सेल हैव 2 क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? तो मैंने बोला एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम है, ठीक है? ये पहला केस ले लिया, ये दूसरा केस ले लेता हूं। और सेल हैव 2 क्रोमोसोम मतलब कितने क्रोमैटिड होंगे बेटा? 2 क्रोमैटिड। मतलब कितने डीएनए होंगे बेटा? 2 डीएनए। मतलब कितने सेंट्रोमियर होंगे बेटा? 2 सेंट्रोमियर। कितने सेंट्रोमियर होंगे बेटा? 2 सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, तो मतलब बेसिकली 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमैटिड, 2 डीएनए। बात क्लियर बेटा? और वो मोनैड फॉर्म में रहेंगे। रेप्लिकेशन के बाद मतलब इसका जब रेप्लिकेशन होगा, बराबर बेटा, रेप्लिकेशन होगा तो इसका भी डायड बनेगा, इसका भी डायड बनेगा, तो ये बेसिकली इस तरीके से बन जाएंगे ना बेटा? ये सुनो, तो ये कितने क्रोमोसोम है बेटा? 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है बेटा? 2 क्रोमोसोम, लेकिन ये डायड फॉर्म में है। किस फॉर्म में बेटा? डायड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सो 2 क्रोमोसोम, 4 क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड। बात बेटा कितने डीएनए? 4 डीएनए। बात बेटा कितने सेंट्रोमियर? 2 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बेटा, ये और ये आइडेंटिकल क्रोमैटिड होंगे, ये और ये क्या है बेटा? आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स। बात बेटा सो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स विल बी जॉइंड बाय सेम सेंट्रोमियर, विल बी जॉइंड बाय सेम सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात है इसमें। तो बेटा रेप्लिकेशन के बाद क्या क्या डबल हो जाता है बेटा? डीएनए एंड क्रोमैटिड, डीएनए एंड क्रोमैटिड, डीएनए एंड क्रोमैटिड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? क्या क्या सेम रहता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। जस्ट the monad get converted into dyad, monad get converted into dyad। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को उसमें। तो ध्यान से बेटा अपन एक एक्सरसाइज करते हैं। बेटा मान लो ये बेसिकली इन अ सेल, इन अ सेल, बराबर है बेटा? ध्यान से बेटा, इन अ सेल एंड आफ्टर रेप्लिकेशन, आफ्टर रेप्लिकेशन, मतलब बेटा आफ्टर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मैंने बोला एक सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है। एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम। तो बोलो रेप्लिकेशन के बाद भी कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 4 क्रोमोसोम। बराबर है बेटा? मैंने बोला a cell have 2 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, सेल हैव 2 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। बता बेटा, बेटा पिकोग्राम मतलब ग्राम जैसा वेट का मेजर है, बराबर बेटा? सो 2 पिकोग्राम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बाद
बेटा रेप्लिकेशन के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए क्या रहता है, डबल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, डबल। बात क्लियर बेटा। सो आफ्टर रेप्लिकेशन कितना रहेगा बेटा, 4 पिकोग्राम बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा, 4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो, मैंने बोला एक सेल के अंदर 2C नंबर ऑफ क्रोमैटिड है। 2C नंबर ऑफ क्या है बेटा, क्रोमैटिड। 2C नंबर ऑफ क्या है बेटा, क्रोमैटिड। बात क्लियर बेटा। सो बोलो बेटा रेप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमैटिड सेम या डबल, डबल हो जाते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा। सो जस्ट 2C नंबर ऑफ क्रोमैटिड है तो यहां पे कितने बन जाएंगे बेटा, 4C। कितने बन जाएंगे बेटा, 4C। बात क्लियर बेटा। मैंने बोला एक सेल के अंदर 2A नंबर ऑफ सेंट्रोमियर है। 2A नंबर ऑफ क्या है बेटा, सेंट्रोमियर। क्या है बेटा, सेंट्रोमियर। बात क्लियर बेटा। तो 2A नंबर ऑफ सेंट्रोमियर है तो बोलो रेप्लिकेशन के बाद भी कितने रहेंगे बेटा, 2A। कितने रहेंगे बेटा, 2A। बात क्लियर क्या बेटा, क्योंकि रेप्लिकेशन के बाद amount of DNA and chromatid gets double। बात बेटा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमियर रिमेन सेम। बात क्लियर है क्या बेटा, यस सुनो। तो मैंने बोला एक सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 10। तो बोलो रेप्लिकेशन के बाद भी कितने रहेंगे, 10। लेकिन ये मोनाड फॉर्म होगा और ये डायड फॉर्म होगा। ये कैसा फॉर्म होगा बेटा, डायड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा, यस सुनो। मोनाड मतलब सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। बात बेटा। डायड मतलब डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। तो ध्यान से बेटा कि रेप्लिकेशन के बाद सिर्फ क्या क्या डबल होता है बेटा, डीएनए एंड क्रोमैटिड। डीएनए एंड क्रोमैटिड। बात बेटा क्या सेम रहता है बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ। तो चलो ध्यान से बेटा बेसिक नंबर 8। बेसिक नंबर 8। बात क्लियर बेटा, ध्यान से बेटा। अब मैं 4 टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देता हूं, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, मोनैड, डायड, ताकि इसके बीच में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। बात क्लियर बेटा, ठीक है, ध्यान से बेटा। हैप्लॉइड वर्ड पढ़ाया था क्या मैंने, हाँ के ना। हैप्लॉइड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होना, एक बार होना। कितनी बार होना, एक बार होना। बता बेटा। सो हर टाइप का क्रोमोसोम एक बार होना इज बेसिकली कॉल्ड हैप्लॉइड। इज बेसिकली कॉल्ड हैप्लॉइड। बता बेटा। सो हैप्लॉइड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम। हर टाइप का क्रोमोसोम। हर टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होना बेटा, एक बार। कितनी बार होना बेटा, एक बार। बात क्लियर बेटा। सो हर टाइप का क्रोमोसोम एक बार होना, एक बार होना। बात क्लियर बेटा। सो हर टाइप का क्रोमोसोम एक बार होना इज बेसिकली कॉल्ड हैप्लॉइड। ठीक है, अब यहां बेटा मैंने बोला n इज इक्वल टू 3 क्रोमोसोम। n इज इक्वल टू 3 क्रोमोसोम, ऐसा मैंने लिखा हुआ है बराबर बेटा। n इज इक्वल टू 3 क्रोमोसोम मतलब कितने क्रोमोसोम ड्रॉ करूं, 1 2 3। बात क्लियर बेटा। हैप्लॉइड है तो हर टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होगा, एक एक बार होगा। तो 1 2 3। बात क्लियर है बेटा। सो ये बेसिकली मोनैड फॉर्म है। क्या है बेटा, मोनैड फॉर्म। बात क्लियर है बेटा। मोनैड फॉर्म मतलब क्या बेटा, सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। वाला क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा, यस सुनो। तो बेटा मैंने बोला कि हैप्लॉइड सेल में 3 क्रोमोसोम है, मतलब कितने क्रोमैटिड है, 3। कितने डीएनए है, 3। कितने सेंट्रोमियर है, 3। बात क्लियर बेटा। इसका जब रेप्लिकेशन होगा, इसका जब रेप्लिकेशन होगा, बात क्लियर है क्या बेटा। तो रेप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल, ये सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमैटिड विद डबल। बात क्लियर बेटा। सो मोनैड विल गेट कन्वर्टेड टू डायड। मोनैड विल गेट कन्वर्टेड टू डायड। मैंने ऐसा नहीं बोला कि हैप्लॉइड गेट कन्वर्टेड टू डिप्लॉइड। मैंने क्या बोला, मोनैड गेट कन्वर्टेड टू डायड। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मोनैड गेट कन्वर्ट, आई मीन हैप्लॉइड गेट कन्वर्टेड टू डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम 2-2 बार होना। डायड मतलब डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम होना। बात क्लियर है क्या बेटा। सो रेप्लिकेशन होगा तो एवरीथिंग विल गेट कन्वर्टेड टू डायड। 1 2 3। हर टाइप का क्रोमोसोम एक बार ही है। हर टाइप का क्रोमोसोम एक बार ही है। हर टाइप का क्रोमोसोम एक बार ही है। तो ये सेल अभी भी हैप्लॉइड है लेकिन ये डायड फॉर्म में है। ये सेल अभी भी हैप्लॉइड है लेकिन ये अभी डायड फॉर्म में है बराबर। डायड फॉर्म मतलब एक एक क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमैटिड। एक एक क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमैटिड। बात क्लियर है बेटा। सो डायड मतलब डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। वाला क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो एक चीज याद रखना, हैप्लॉइड का मतलब मोनैड नहीं होता, डिप्लॉइड का मतलब डायड भी नहीं होता है। ये बात समझ में आई बेटा। वापिस से, हैप्लॉइड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम एक एक बार होना, चाहे वो मोनैड फॉर्म में रहे या फिर डायड फॉर्म में रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, बराबर है बेटा। सो हैप्लॉइड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम एक एक बार होना,
लेकिन मोनैड मतलब सिंगल सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, एंड डायड मतलब डबल डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, जो कि बनेगा आफ्टर रेप्लिकेशन, जो कि बनेगा आफ्टर रेप्लिकेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात है उसमें। तो एक चीज याद रखना बेटा, हैप्लॉइड का मतलब मोनैड नहीं और डिप्लॉइड का मतलब डायड नहीं। हैप्लॉइड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम एक एक बार होना। देखो इधर क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है? एक बार। क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार है? एक बार। क्रोमोसोम नंबर 3 कितनी बार है? एक बार। और वो मोनैड फॉर्म में है, बराबर है बेटा। यहां पे भी क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है? एक बार। क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार है? एक बार। क्रोमोसोम नंबर 3 कितनी बार है? एक बार। लेकिन वो डायड फॉर्म में है, बराबर है बेटा। डिप्लॉइड नहीं है, डायड फॉर्म में है। ये बात समझ में आएगी बेटा? तो हर टाइप का क्रोमोसोम एक एक ही बार है, तो ये सेल अभी भी हैप्लॉइड ही है, लेकिन उसके क्रोमोसोम का फॉर्म डायड है। क्रोमोसोम का फॉर्म कैसा है बेटा? डायड है। ये बात समझ में आया कि नहीं बेटा? यस और नो? चलो और क्लियर करता हूं इसको। डिप्लॉइड बेटा, डिप्लॉइड मतलब बेसिकली हर टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होना? 2 बार होना। बात क्लियर बेटा? सो हर टाइप का क्रोमोसोम, हर टाइप का क्रोमोसोम, हर टाइप का क्रोमोसोम, ठीक है, हर टाइप का क्रोमोसोम 2 बार होना, 2 बार होना, 2 बार होना। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, ठीक है। मैंने बोला एक डिप्लॉइड सेल है जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम है। डिप्लॉइड सेल है जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 4। एक चीज ध्यान सुनना, डिप्लॉइड का मतलब डायड नहीं, हैप्लॉइड का मतलब मोनैड नहीं। ये 4 टर्मिनोलॉजी जिसको क्लियर है वो जेनेटिक्स में अच्छे से खेलता है बेटा, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम एक एक बार होना, चाहे वो मोनैड फॉर्म में रहे चाहे वो डायड फॉर्म में रहे। बात क्लियर है क्या बेटा? नेचुरली किस फॉर्म में रहेगा? मोनैड फॉर्म। रेप्लिकेशन होने के बाद वो क्या बनेगा बेटा? डायड फॉर्म। क्या बनेगा बेटा? डायड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। अब यहां ध्यान से बेटा, बेटा मैंने बोला डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल में 4 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम ड्रॉ करो? 4। 1 2 3 4। नेचुरली हर एक सेल में मोनैड फॉर्म ही रहता है। बात क्लियर है क्या बेटा? नंबरिंग कैसे करूंगा? 1 1 2 2। बात क्लियर बेटा? क्योंकि डिप्लॉइड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होना बेटा? 2 बार होना। कितनी बार होना बेटा? 2 बार होना। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात है उसमें। तो कितने क्रोमोसोम है? 4। क्रोमैटिड 4, डीएनए 4, सेंट्रोमियर 4, और ये मोनैड फॉर्म है। ये क्या है बेटा? मोनैड फॉर्म मतलब सिंगल सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? इसका जब रेप्लिकेशन होगा, इसका जब क्या होगा बेटा? रेप्लिकेशन, बराबर है बेटा। तो रेप्लिकेशन होगा तो ये एक डायड, ये एक डायड, ये एक डायड, ये एक डायड, लेकिन नंबर 1 1 2 2। बात क्लियर बेटा? सो दिस इज डायड फॉर्म, दिस इज डायड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, ये डिप्लॉयड है लेकिन मोनैड फॉर्म में है, ये डिप्लॉयड है लेकिन डायड फॉर्म में है। ये बात समझ में आया बेटा? डिप्लॉयड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम 2 बार होना। देखो क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है? 2 बार। क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार है? 2 बार। तो हर टाइप का क्रोमोसोम 2 बार है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं डिप्लॉयड, लेकिन सिंगल सिंगल क्रोमैटिड है इसलिए उसको बोलते हैं मोनैड फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? मोनैड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? रेप्लिकेशन के बाद ही क्या बनेगा बेटा? डायड फॉर्म। क्या बनेगा बेटा? डायड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो एक चीज क्लियरली बिठा लो बेटा, हैप्लॉइड का मतलब मोनैड नहीं होता, डिप्लॉइड का मतलब डायड नहीं होता। हैप्लॉइड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम एक एक बार होना, चाहे वो मोनैड फॉर्म में रहे या डायड फॉर्म में रहे। बता बेटा, डिप्लॉयड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम 2 बार होना, चाहे वो मोनैड फॉर्म में रहे या डायड फॉर्म में रहे। बात क्लियर होगी बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझते, ठीक है। इस चीज को वापस से एक बार रिवाइंड करके एक और बार सुनना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैक्सिमम लोग डिप्लॉयड को सीधा डायड मान लेते हैं, हैप्लॉइड को सीधा मोनैड मान लेते हैं। गलत है। बात क्लियर है क्या बेटा? मैंने बोला डिप्लॉयड सेल है 4 क्रोमोसोम, मतलब कितने क्रोमैटिड? 4। कितने डीएनए? 4। कितने सेंट्रोमियर? 4। रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमोसोम? 4। क्रोमैटिड 8, डीएनए 8, सेंट्रोमियर 4। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, तो मोनैड मतलब सिंगल 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 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, डायड मतलब डबल 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 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, डिप्लॉयड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम 2 बार होना, चाहे वो मोनैड फॉर्म में हो या डायड फॉर्म में हो। बराबर बेटा? हैप्लॉइड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम एक बार होना, चाहे वो मोनैड फॉर्म में हो या फिर डायड फॉर्म में हो या फिर डायड फॉर्म में हो। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ? सारी बात क्लियर है? हाँ के ना? तो ध्यान सुन बेटा, तो आज अपन ने क्लियर किया बेटा हैप्लॉइड, डिप्लॉयड, मोनैड, डायड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? मोनैड मतलब सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, डायड मतलब डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम एक एक बार होना, डिप्लॉयड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम 2 बार होना, चाहे वो मोनैड फॉर्म में हो या फिर
डायड फॉर्म में हो। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। चलो यहां दो बेटा, यहां दे दो, साधो साधो, यहां दो बेटा। बेटा मैंने बोला अ सेल हैव 10 क्रोमोसोम, अ सेल हैव 10 क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? 10 क्रोमोसोम मतलब कितने क्रोमैटिड? 10। कितने डीएनए? 10। कितने सेंट्रोमियर? 10। रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमोसोम? 10। क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, सेंट्रोमियर 10। बात बेटा, this monad will get converted into dyad, monad will get converted into dyad। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। चलिए अब यहां ध्यान सुनिए बेटा, एक हाईली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख रहे हैं, क्रोमोसोम के कैलकुलेशन देख रहे हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? ध्यान से बेटा अपने सेल साइकिल को कैसे डिफाइन किया था बेटा? इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। वापिस से सेल साइकिल को कैसे डिफाइन किया था बेटा? इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। बात है बेटा? तो सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज, इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? इंटरफेस इज नथिंग बट ग्रोथ। बात है बेटा? सो इंटरफेस का मतलब ग्रोथ होता है, बराबर बेटा? एंड ग्रोथ अकर बिटवीन टू सक्सेसिव सेल साइकिल, डिवीजन, बराबर बेटा? अब याद बेटा, 9th में आपने पढ़ा था डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं। डिवीजन कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के। मतलब बेटा पहला माइटोसिस, बराबर बेटा? और दूसरा मियोसिस। मतलब बेटा वापिस से सेल साइकिल के मतलब क्या बताया था बेटा? इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। बात क्लियर बेटा? डिवीजन कितने टाइप के बताए बेटा? 2, माइटोसिस एंड मियोसिस। बेटा नोट्स कैसे निकालने ऐसा सवाल मत पूछो, ये बोर्ड पे क्या चल रहा है, ठीक है? जो बोर्ड पे चल रहा है वही लिखना, उसी को नोट्स बोलते हैं बेटा, ठीक है? याद बेटा, तो बेटा सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज, बराबर बेटा? डिवीजन फेज कितने टाइप के बताए? 2, माइटोसिस एंड मियोसिस, बराबर बेटा? माइटोसिस भी स्टार्ट होता है एम से, मियोसिस भी स्टार्ट होता है एम से। तो इसलिए आज के बाद से अपन बोलेंगे सेल साइकिल इज इक्वल टू इंटरफेस प्लस एम फेज। क्या बोलने वाले बेटा? इंटरफेस प्लस एम फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो याद रखो बेटा सेल साइकिल, तो आज के बाद से मैं कभी भी आपको पूछूं कि सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस एम फेज। बात बेटा एम माइटोसिस हो सकता है या फिर मियोसिस हो सकता है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो साथ देना, सीधे बेटा लोग, और साथ देना मेरा, याद बेटा सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। डिवीजन कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन से बेटा? माइटोसिस एंड मियोसिस। बात है बेटा? सो माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों भी एम से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए अपन ने बेसिकली आज से डिवीजन फेज को किस नाम से बुलाएंगे बेटा? एम फेज। किस नाम से बुलाएंगे बेटा? एम फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। अब यहां बेटा तो आज के बाद से सेल साइकिल is nothing but interface plus M phase। बात क्लियर है क्या बेटा? अब यहां ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है? अब मैं क्रोमोसोम के कैलकुलेशन लेने वाला हूं। प्लीज बेटा जिसको ये समझाना बहुत मस्ती के साथ समझेगा ये चैप्टर। बात क्लियर बेटा? ध्यान से बेटा पहले अपन बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? माइटोसिस। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है बेटा? सो सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। डिवीजन कितने टाइप के होते हैं? 2, माइटोसिस एंड मियोसिस। दोनों भी किससे स्टार्ट होते हैं? एम से। इसलिए आज से अपन सेल साइकिल कैसे बोलेंगे बेटा? इंटरफेस प्लस एम फेज। बात क्लियर बेटा? एम 2 टाइप के बताए, माइटोसिस एंड मियोसिस। दोनों के थोड़े बेसिक बताता हूं, ध्यान से बेटा मैंने बोला अ सेल हैव 2 क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? बोलो 2 क्रोमोसोम मतलब कितने क्रोमैटिड? विश्वास रखो यार, कितने क्रोमैटिड? 2 क्रोमैटिड। कितने डीएनए? 2 डीएनए। कितने सेंट्रोमियर? 2 सेंट्रोमियर। डायड या मोनैड? बात क्लियर बेटा? क्योंकि क्या मैंने बोला क्या रेप्लिकेशन हुआ? नहीं, जब रेप्लिकेशन हुआ तो ही बेसिकली क्या मानने का बेटा? डायड। क्या मानने का बेटा? डायड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुन बेटा, एक सेल है जिसमें कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम। मतलब कितने क्रोमैटिड? 2 क्रोमैटिड। बात बेटा? मतलब कितने डीएनए? 2 डीएनए। मतलब कितने सेंट्रोमियर? 2 सेंट्रोमियर। बात बेटा? 2 सेंट्रोमियर। बात क्लियर है? और ये कैसा है बेटा? मोनैड। कैसा है बेटा? मोनैड। बात क्लियर है क्या बेटा? तो बोलो कितनी लाइन ड्रॉ करूं? 2। और ये 2 क्रोमोसोम हो गए कि नहीं हो गए? अरे हाँ के ना? तो मान ले कि 1 and 2 है, ठीक है? ध्यान से बेटा हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या करना पड़ेगा बेटा? रेप्लिकेशन। एक चीज याद रखना बेटा, अगर रेप्लिकेशन किए बिना डिवीजन कर दिया ना तो सारे कैलकुलेशन का खेल खत्म, ठीक है? तो यहां ध्यान सुनो बेटा, हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या करने का बेटा? रेप्लिकेशन। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा,
मान लो मैंने इसका रेप्लिकेशन किया, क्या किया बेटा? रेप्लिकेशन, मतलब बेटा सो डीएनए का रेप्लिकेशन किया। बोलो रेप्लिकेशन किया तो कितने क्रोमोसोम? 2, क्रोमैटिड 4, डीएनए 4, सेंट्रोमियर 2, लेकिन मोनैड या डायाड? डायाड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ तो ध्यान सुनना। वापस से कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा? 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम बराबर बेटा। कितने क्रोमैटिड? 4 क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड। कितने डीएनए? 4 डीएनए। कितने सेंट्रोमियर? 2 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, और वो भी किस फॉर्म में होंगे बेटा? डायाड फॉर्म। किस फॉर्म में होंगे बेटा? डायाड फॉर्म। बात क्लियर बेटा? हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या करना पड़ेगा बेटा? रेप्लिकेशन। बराबर बेटा? तो कितने क्रोमोसोम थे? 2, क्रोमैटिड 2, डीएनए 2, सेंट्रोमियर 2। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम 2, क्रोमैटिड 4, डीएनए 4, सेंट्रोमियर 2। लेकिन मोनैड या डायाड? डायाड। क्या होंगे बेटा? डायाड। क्या होंगे बेटा? डायाड। बात क्लियर बेटा? 1 और 2 क्लियर है क्या बेटा? अब यहां ध्यान बेटा, माइटोसिस बराबर बेटा। बेटा जिस सेल का डिवीजन चल रहा है ना, उस सेल को अपन बोलते हैं पैरेंट सेल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पैरेंट सेल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पैरेंट सेल। पैरेंट सेल बराबर बेटा। तो जिसका डिवीजन चल रहा है उसको अपन बोलते हैं पैरेंट सेल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पैरेंट सेल बराबर बेटा। ना उससे बेटा ध्यान सुनना, अब इसका डिवीजन करना है। क्या करना बेटा? डिवीजन। मतलब बेटा तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा एक बात को और साथ देना। इसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया तो कितने सेल्स बनेंगे बेटा? 2 सेल्स। कितने सेल्स बनेंगे बेटा? 2 सेल्स। बात क्लियर बेटा? सो 2 सेल्स बने। कितने सेल्स बने? 2 सेल्स। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुना, ये डिवाइड किया, क्या स्प्लिट हो रहा है? थोड़ा ऑब्जर्व करो और बोलो, क्या स्प्लिट हो रहा है? सेंट्रोमियर। 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 बात क्लियर बेटा? सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो डायड will once again get converted into monad. डायड will once again get converted into monad. बात बेटा? तो बोलो इधर कितने क्रोमोसोम होंगे? 2। कितने क्रोमैटिड होंगे? 2। कितने डीएनए होंगे? 2। इधर भी कितने होंगे? 2, 2। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। सो ये जो नए बने सेल, इसको अपन बोलते हैं बेटा डॉटर सेल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डॉटर सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज डॉटर सेल। डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत, सारी बात क्लियर है। चलो सिलेबस साथ देना बेटा। जो अपने देखा माइटोसिस, ध्यान से बेटा, ओरिजिनल सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 2, क्रोमैटिड 2, डीएनए 2, सेंट्रोमियर 2। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम 2, क्रोमैटिड 4, डीएनए 4, सेंट्रोमियर 2। स्प्लिटिंग हुआ, कितने डॉटर सेल बने? 2। इसमें भी कितने क्रोमोसोम? 2, क्रोमैटिड 2, डीएनए 2, सेंट्रोमियर 2। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, पैरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 2। डॉटर सेल में भी कितने क्रोमोसोम आए? 2। बात क्लियर है क्या बेटा? मतलब पैरेंट सेल एंड डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट या सेम? सेम। That's why it is called equational division. क्या बोलते हैं उसको बेटा? Equational division. क्या बोलते हैं उसको बेटा? Equational division. Equational division. Equational division. Equational division. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि जितने क्रोमोसोम पैरेंट सेल में थे, डिवाइड होने के बाद उतने ही क्रोमोसोम कितने किसके अंदर आए? डॉटर सेल। किसके अंदर आए? डॉटर सेल। किसके अंदर आए? डॉटर सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, वापस सीधे बोलो, साथ देना, सीधे बोलो। मैंने बोला सेल हैव 10 क्रोमोसोम। सेल हैव 10 क्रोमोसोम। तो बोलो कितने क्रोमैटिड? 10, डीएनए 10, सेंट्रोमियर 10। बेटा जैसे मैं प्रैक्टिस करवाता हूं ना, वैसे घर पे आप भी तो कोई क्रोमोसोम लेके कर सकते हो। याद रखो बेटा, मैंने बोला और सेल हैव 10 क्रोमोसोम, मतलब कितने क्रोमैटिड? 10, डीएनए 10, सेंट्रोमियर 10। मतलब बेटा रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, सेंट्रोमियर 10। डिवीजन के बाद हर एक सेल में क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10, सेंट्रोमियर 10। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। मतलब पहले अपन ने मोनैड को किस में कन्वर्ट किया? डायड। फिर वापस से डायड को किस में कन्वर्ट कर दिया? मोनैड। किस में कन्वर्ट कर दिया? मोनैड। किस में कन्वर्ट कर दिया? मोनैड। बात क्लियर बेटा? एक आखिरी बार कोशिश करते हैं, सीधे बोलो। मैंने बोला अ सेल हैव 6 क्रोमोसोम। अ सेल हैव 6 क्रोमोसोम। बराबर? 6 क्रोमोसोम मतलब कितने क्रोमैटिड? 6, डीएनए 6, सेंट्रोमियर 6। बराबर? रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम 6, क्रोमैटिड 12, डीएनए 12, सेंट्रोमियर 6। क्रोमोसोम कितने? 6। डिवीजन के बाद कितने डॉटर सेल बनेंगे? 2। हर एक के अंदर कितने क्रोमोसोम आएंगे? 6, क्रोमैटिड 6, डीएनए 6। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, ये दो आए, ये दो आए, बराबर के नहीं? अरे हाँ के ना? मतलब पैरेंट सेल एंड डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा बेटा? सेम।
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमैटिड है बेटा? 2 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड। कितने डीएनए बेटा? 2 डीएनए, 2 डीएनए। कितने सेंट्रोमियर है बेटा? 2 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ, सारी बात क्लियर है। तो माइटोसिस कैसे होने वाला है ये बात समझ में आया कि नहीं बेटा? क्या स्प्लिट हुआ? सेंट्रोमियर। मतलब बेटा, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट। बात क्लियर होगी बेटा? यस सुनो, सारी बात क्लियर है। अब ध्यान बेटा, अब थोड़ा अपन मियोसिस के बारे में देखते हैं, ठीक है बेटा? प्लीज, मियोसिस जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन यहां ध्यान दो, जो इस रंग को समझता है बस वही जेनेटिक्स को समझता है एक्चुअली में। याद रखो बेटा। बेटा मैंने बोला अ सेल हैव 2 क्रोमोसोम, सेल हैव 2 क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? मतलब ये पेरेंट सेल है। ये क्या है बेटा? पेरेंट सेल है, बराबर बेटा? तो ये पेरेंट सेल है। ध्यान सुनिएगा रे बात को। मैंने बोला इसके अंदर 2 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम। बोलो कितने क्रोमैटिड? 2 क्रोमैटिड। कितने डीएनए? 2 डीएनए, बराबर? कितने सेंट्रोमियर? 2 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर। डायड या मोनैड? मोनैड। किस फॉर्म में रहेगा बेटा? मोनैड। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो, तो दस बेसिकली यहां पे 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमैटिड, 2 डीएनए, 2 सेंट्रोमियर और वो मोनैड फॉर्म है, बराबर? अब इसका मुझे मियोसिस डिवीजन करना है। कैसा डिवीजन करना है? मियोसिस। मतलब बेटा, हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या करना पड़ेगा? रेप्लिकेशन। क्या करना पड़ेगा बेटा? रेप्लिकेशन। क्या करना पड़ेगा? रेप्लिकेशन। बात है बेटा? सो हर डिवीजन से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन। बोलो रेप्लिकेशन होगा कितने क्रोमोसोम? बोलो रे, कितने क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमैटिड? 4 क्रोमैटिड। ठीक है, थक मत जाओ। 4 क्रोमैटिड। कितने डीएनए? 4 डीएनए, 4 डीएनए। कितने सेंट्रोमियर? 2 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर। बात क्लियर बेटा? मोनैड या डायड? डायड। कैसे होगा बेटा? डायड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो डायड होगा, डायड होगा। ध्यान से सुनना, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है? माइटोसिस में कैसा हुआ कि यहां पे कितने क्रोमोसोम थे? 10 क्रोमैटिड, 10 डीएनए, 10 सेंट्रोमियर, 10। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम 10 क्रोमैटिड, 20 डीएनए, 20 सेंट्रोमियर, 10। डिवीजन के बाद हर एक सेल में क्रोमोसोम 10 क्रोमैटिड, 10 डीएनए, 10 सेंट्रोमियर, 10। मान लो एक सेल के अंदर बेसिकली 2 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमैटिड, 2 डीएनए, 2 सेंट्रोमियर, 2। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड, 4 डीएनए, 4 सेंट्रोमियर, 4। जरा उस डायग्राम को और इस डायग्राम को देखो, कुछ फर्क है क्या? उस डायग्राम को और इस डायग्राम को देखो तो उस डायग्राम में सारे क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन वन लाइन। यहां पे क्रोमोसोम इज अरेंज्ड इन पेयर। कैसे अरेंज्ड है बेटा? पेयर। बात बेटा, तो ध्यान सुनना, यहां पे क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन वन लाइन। क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन वन लाइन, आर अरेंज्ड इन वन लाइन, अरेंज्ड इन वन लाइन। बात क्लियर है क्या बेटा? तो यहां पे सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज्ड है, लेकिन यहां पे लाइन में अरेंज्ड है या पेयर में अरेंज्ड है? पेयर में अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है बेटा? पेयर में अरेंज्ड है। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो वापिस से, यहां पे ऑल क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन वन लाइन, लेकिन यहां पे लाइन में अरेंज्ड है, पेयर में अरेंज्ड है? पेयर में अरेंज्ड है। बात क्लियर है क्या बेटा? तो अगर पेयर में अरेंज्ड है तो मतलब अब जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा, इसको मैं स्प्लिट करूंगा, तो बोलो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा या पेयर सेपरेट होंगे? पेयर सेपरेट होंगे। क्या होंगे बेटा? पेयर सेपरेट होंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो मतलब यहां पे क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन पेयर, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स, अरेंज्ड इन पेयर्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो यहां पे पेयर्स में अरेंज्ड है, तो जब मैं बेसिकली डिवीजन करूंगा तो मुझे बताओ बेटा, अगर मैं डिवीजन करूंगा तो बेसिकली सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा या पेयर सेपरेट होगा? पेयर सेपरेट होगा। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो ये पहला डिवीजन है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मियोसिस 1। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मियोसिस 1। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मियोसिस 1। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सो दिस इज फर्स्ट डिवीजन कॉल्ड एज मियोसिस 1, मियोसिस 1। बात क्लियर बेटा? मियोसिस 1 में क्या सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ या पेयर सेपरेट हुआ? पेयर सेपरेट हुआ, पेयर सेपरेट हुआ। बात क्लियर है क्या बेटा? तो अगर पेयर सेपरेट हुआ, ध्यान सुनना बेटा, बोलो ये कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमैटिड, 4 डीएनए, 4। अब ये क्रोमोसोम कितने? 2 सेपरेट होंगे, यहां कितने क्रोमोसोम आएंगे? 1
क्रोमैटिड 2, डीएनए 2, सेंट्रोमियर 1। बात क्लियर बेटा? तो यहां पे बेसिकली इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा ना बेटा। यस सुनो, ध्यान सुनना। ये कितने क्रोमोसोम है? 2। ये कितने क्रोमोसोम है? 1। मतलब मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे या हाफ हो गए? हाफ हो गए। क्या हो गए? हाफ हो गए। बात क्लियर बेटा? सो मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। बराबर है बेटा? हाफ हो जाते हैं। बराबर है कि नहीं बेटा? अरे यस नो, समझा कि नहीं समझा बेटा? ठीक है, लेकिन डायाड फॉर्म में रहेंगे। किस फॉर्म में रहेंगे बेटा? डायाड फॉर्म में रहेंगे। किस फॉर्म में रहेंगे बेटा? डायाड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, लेकिन डायाड फॉर्म रहेगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, तो ध्यान सुनना, सीधे बड़े सुनो साधो। मैंने बोला एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 2। क्रोमैटिड 2, डीएनए 2, सेंट्रोमियर 2। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम 2, क्रोमैटिड 4, डीएनए 4, सेंट्रोमियर 2। डीएनए कितने? क्रोमोसोम कितने? 2। मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ। तो हर एक सेल का क्यों हाफ हुए, ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? क्योंकि यहां पे सारे एक लाइन में अरेंज थे और यहां पे पेयर में अरेंज थे। अरे बेटा, मेरे पास अभी 2 जूते हैं। 2 जूते मतलब एक जोड़ी है। अगर मैंने स्प्लिट किया तो इधर एक जूता चला जाएगा और इधर एक जूता चला जाएगा। बराबर है कि नहीं बेटा? यस सुनो। तो मेरे पास जूते 2 थे लेकिन पेयर में थे, तो एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, तो बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे बेटा? हाफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? हाफ हो जाएंगे। बात क्लियर बेटा? सो मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। बराबर बेटा? देखो इधर कितने क्रोमोसोम थे? 2। इधर कितने हैं? 1। बात क्लियर बेटा? लेकिन क्रोमैटिड कितने हैं? 2। डीएनए कितने हैं? 2। सेंट्रोमियर कितने हैं? 1। बात क्लियर बेटा? सो मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे लेकिन डायाड फॉर्म में रहेंगे। लेकिन किस फॉर्म में रहेंगे? डायाड फॉर्म। बात क्लियर बेटा? यस सुनो, मुझे इतना बताओ यार, नेचुरली किसी भी सेल में डायड फॉर्म होता है या मोनैड फॉर्म? मोनैड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? सो अब बेसिकली मुझे इस डायड को किस में कन्वर्ट करना है? मोनैड। तो एक और बार डिवीजन करूंगा तो सेंट्रोमियर स्प्लिट करूंगा। क्या स्प्लिट करूंगा? सेंट्रोमियर। क्या स्प्लिट करूंगा? सेंट्रोमियर। तो इधर से कितने डॉटर सेल बनेंगे? 2। इधर से कितने बनेंगे? 2। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। सो दिस सेकंड डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस 2। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मियोसिस 2। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मियोसिस 2। बात क्लियर बेटा? तो सेकंड डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस 2। इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। क्या स्प्लिट होगा बेटा? सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। बराबर बेटा? यहां से कितने सेल बने? 2। यहां पे कितने सेल बने? 2। बराबर है बेटा? बोलो इधर कितने क्रोमोसोम? 1। क्रोमैटिड 1, डीएनए 1, क्रोमोसोम 1, क्रोमैटिड 1, डीएनए 1, क्रोमोसोम 1, क्रोमैटिड 1, डीएनए 1। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो बेटा यहां पे बेसिकली सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ। ध्यान सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। कितने क्रोमोसोम है? 1। कितने क्रोमोसोम है? 1। मतलब क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हुए? क्या नहीं। बात क्लियर बेटा? वापिस से कितने क्रोमोसोम है? 1। कितने क्रोमोसोम है? 1। क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हुए? क्या नहीं। तो मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? हाफ। लेकिन क्या मियोसिस 2 के बाद हाफ होते हैं? क्या नहीं। बात क्लियर है बेटा? देखो इधर कितने क्रोमोसोम थे? 2। मियोसिस 1 के बाद कितने होंगे? 1। मियोसिस 2 के बाद भी कितने रहे? 1। बात क्लियर बेटा? सो क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। तो मियोसिस 2 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। देखो इधर कितने क्रोमोसोम है? 1। इधर कितने हैं? 1। क्रोमैटिड कितने हैं? 2। क्रोमैटिड कितने हैं? 1। डीएनए कितने हैं? 2। डीएनए कितने हैं? 1। बराबर। तो क्या हाफ हो गया? क्रोमैटिड एंड डीएनए। बता बेटा? क्रोमैटिड एंड डीएनए become half. बात बेटा? सो मियोसिस 2 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा लेकिन क्रोमैटिड और डीएनए क्या हो जाएगा? हाफ। कारण डायड किस में कन्वर्ट हो गया? मोनैड। डायड किस में कन्वर्ट हो गया? मोनैड। बात बेटा? चलो कोशिश करते, घबराइए नहीं, सीधे बेटा चलो साथ दो। मैंने बोला एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 2। क्रोमोसोम नंबर याद रखो, ठीक है? जहां क्रोमोसोम नंबर ही दिमाग से निकल गया उसके बाद कैलकुलेशन बीच में कर पड़ेगा। कितने क्रोमोसोम है? 2। क्रोमैटिड 2, डीएनए 2, सेंट्रोमियर 2। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम 2, क्रोमैटिड 4, डीएनए 4, सेंट्रोमियर 2। क्रोमोसोम कितने हैं? 2। मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। याद रखो, मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम थे? 2। 2 डॉटर सेल बने। हर एक डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम? 1।
लेकिन डायड फॉर्म तो क्रोमोसोम 1 रहेंगे, तो क्रोमैटिड 2, डीएनए 2, सेंट्रोमियर 1। बता बेटा, मियोसिस 2 के बाद क्रोमोसोम सेम रहेंगे, मतलब क्रोमोसोम 1, क्रोमैटिड 1, डीएनए 1, क्योंकि मियोसिस 2 के बाद मोनैड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? मोनैड। क्या बन जाता है बेटा? मोनैड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है? तो दो बात दिमाग में बिठा लो बेटा कि मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करना है, मियोसिस 2 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे लेकिन मोनैड फॉर्म में रहेंगे, लेकिन मोनैड फॉर्म में रहेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ लेकिन डायड फॉर्म, मियोसिस 2 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम लेकिन मोनैड फॉर्म, लेकिन मोनैड फॉर्म। बात क्लियर बेटा? चलो घबराओ नहीं, सीधे बेटे लोग साथ कोशिश करते हैं। मैंने बोला एक सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है? 10। बात क्लियर है बेटा? कितने क्रोमोसोम है? 10, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10। घबराइए नहीं, विश्वास रखिए। क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम 10, क्रोमोसोम नंबर दिमाग में याद रखो। क्रोमोसोम कितने? 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, सेंट्रोमियर 10। क्रोमोसोम कितने? 10। मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। कितने क्रोमोसोम है? 10। तो क्रोमोसोम कितने बन जाएंगे? 5। कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे? 5। लेकिन मोनैड फॉर्म या डायड फॉर्म? डायड फॉर्म। तो 5 क्रोमोसोम डायड फॉर्म, मतलब क्रोमैटिड 10, डीएनए 10, सेंट्रोमियर 5। बात क्लियर बेटा? मियोसिस 2 के बाद क्रोमोसोम सेम रहेगा। कितने क्रोमोसोम थे? 5। भूल गए ना तो फिर 10 याद रहा तो फिर आदमी गड़बड़ी रहेगी। 5 आ गए ना, तो अगला बेसिकली कितना रहेगा? क्रोमोसोम 5, क्रोमैटिड 5, डीएनए 5। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? एक और बार कोशिश करते, घबराई नहीं, यहां तो बेटा मैंने बोला एक सेल हैव 20 क्रोमोसोम, अ सेल हैव 20 क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? तो 20 क्रोमोसोम मतलब कितने क्रोमैटिड? 20, डीएनए 20, सेंट्रोमियर 20। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम 20, क्रोमैटिड 40, डीएनए 40, सेंट्रोमियर 20। क्रोमोसोम कितने थे? 20। मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 20 क्रोमोसोम थे, हाफ हो जाएंगे। कितने होंगे? 10, लेकिन डायड फॉर्म रहेगा। तो क्रोमैटिड कितने होंगे? 10 क्रोमोसोम होंगे। क्रोमैटिड कितने होंगे? 20, डीएनए 20, सेंट्रोमियर 10। क्रोमोसोम 10 है। अब मियोसिस 2 के बाद क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ बेटा? जैसे मैंने प्रैक्टिस किया, आप एक और बार क्रोमोसोम नंबर लेके प्रैक्टिस करो बेटा, धीरे धीरे वो जम जाएगा। बात क्लियर बेटा? लेकिन जमना जरूरी है, क्योंकि बेसिकली पूरे मैथमेटिकल न्यूमेरिकल आते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन से और ग्राफिकल पोर्शन आते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्रोमोसोम कैलकुलेशन क्लियर रहा तो ही बेसिकली आदमी खेल सकता है इसके अंदर। बात क्लियर है कि बेटा? तो आज मैंने जैसे बताया कि भाई 10 क्रोमोसोम ये आप भी बेसिकली अपने आप ओरली इसको प्रैक्टिस करो। बात क्लियर है कि बेटा? 2 दिन बाद बेसिकली मैं इसका एक प्रैक्टिस शीट भी दूंगा ताकि बेसिकली आप उसको और इनफ प्रैक्टिस कर सको। बात क्लियर है कि बेटा? तो आज जितना पढ़ा है अच्छे से रिवाइज करो। जो भी डाउट है डीएसपी टाइम में व्हाट्सएप किए बिना कॉल कर लो। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? टिल देन